हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे को नए ब्लॉग पे स्वागत है। गाइज़ आज मैं पार्लर में आ गई हूँ। पार्लर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। घर का मेरा सारा काम हो गया है। आज कई दिन बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग बीच बीच में कभी बन पाता है, कभी आधा बन पाता है, तो एडिट नहीं कर पाती, कभी टाइम नहीं मिलता, काम आ जाता है। तो गाइज़ आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ शुरू से ब्लॉग बनाना कि कंटिन्यू डेली ब्लॉग बनाऊँगी, बट क्या करूँ, बीच बीच में से छूट जाता है। कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग बना पाऊँ। तो मैं आ गई हूँ पार्लर में। बाहर गाड़ियों का शोर आ रहा है। पार्लर में आ गई हूँ। पार्लर में कर लेते हैं अब साफ़ सफाई। पार्लर में बहुत चींटे आ गए बारिश की वजह से, दिखाती हूँ। ये इतने सारे चींटे आ गए हैं। अब कर लेते हैं पार्लर की साफ़ सफाई। ये लाइन बना के जा रहे हैं। ये चींटे हो रखे हैं पार्लर में, दिखाए मैंने। अब कर लेते हैं फटाफट से साफ़ सफाई। एक क्लाइंट का कॉल आया है, वो अभी आ रही हैं बालों में प्रेसिंग कराने, तो उससे पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई। गाइस मेरा काम वाम हो गया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है। और ये मेरे क्लाइंट आ गए हैं, इन्हें बालों में करानी है प्रेसिंग। अभी इनके बाल गीले हैं, अब इनको कहीं जाना है, तो अभी हम इनके बालों में करते हैं ड्रायर, फिर करते हैं प्रेसिंग। तो अब हम इनके बाल सुखाने लगे थे। इनके बाल बहुत गीले थे, ये सर्द होके ही सीधा पार्लर आ गई थी, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो रही थी, इन्हें जाना था पर ये लेट हो गई थी। तो मैं भी फटाफट से इनके बाल सुखाने लगी थी ड्रायर से। तो पहले लगाया था मैंने सिरम लगाने के बाद फिर करने लगे थे हम ड्रायर। इनके बाद बाल बहुत गीले थे, तो बाल जल्दी जल्दी पहले मैं ड्रायर से सुखा दूँ, क्योंकि इन्हें जाना है 1 बजे, पर 1:30-2 बज ही चुका। 1 बजे तो ये आई थी और कहने लगी भाभी मुझे 1 बजे ही जाना है। तो मैंने कहा बाबू थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अब मैं अभी मशीन तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने फिर भी स्पीड में काम किया अपना फटाफट से। पहले इनके बाल अच्छे से सिखाए, क्योंकि बहुत गीले थे। तो ज़्यादा गीले बाल होते तो सुखाने में भी टाइम लग जाता है, मैं कितनी जल्दी करती। तो इनके बाल सुखाने के बाद अब हमने बालों में कर दी है पार्टीशन करने के बाद हम करेंगे प्रेसिंग। तो पार्टीशन करके प्रेसिंग करो तो प्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे कि ना बाल एकदम लॉन्ग टाइम तक प्रेसिंग आपके बालों में दिखती है, ज़्यादा दिनों तक आपके बालों में प्रेसिंग दिखती है। तो जब तक वॉश ना करो, जब तक आपकी प्रेसिंग बनी रहती है एज इट इज़। तो ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, ये मेरे पास ही आती हैं। इनको कभी भी कहीं भी जाना होता है। ये 2 दिन पहले भी आई थी, अपनी सर्विस वगैरह करा के गई थी, जैसे थ्रेडिंग वगैरह। तो ये मेरे पास ही आती हैं, बहुत अच्छी हैं ये। इनका नेचर भी बहुत प्यारा है। अगर इन्हें कहीं जाना होता है, कुछ कराना होता है, ये मेरे पास ही आती हैं। मेरा पार्लर भी काफ़ी टाइम से हो गया, तो काफ़ी क्लाइंट अच्छे अच्छे हैं जो मेरे से ही काम कराते हैं। अगर कहेंगे कि स्टाफ से करा लो, तो नहीं जी आपसे ही कराना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, क्लाइंट तो क्लाइंट है। इनका फाइनल हो चुका है, प्रेसिंग कर दी है और अब ये रेडी होके निकलेंगी। ओके, इनकी प्रेसिंग हो गई है। पार्लर से आ गई हूँ घर, क्योंकि आराध्या आ गई है स्कूल से और लेटी हुई है। और मैं अब आ गई हूँ बच्चों को खाना वाना देने के लिए। वहाँ से ले आई थी मैं सब्जी, टमाटर और सीताफल। टमाटर गाइस बहुत महंगा हो गया है, बारिश आती है तो सब्जियां महंगी हो जाती है। टमाटर 60 रुपए किलो हो गया है।
तो अब अभी आरव आए नहीं, आरव आने वाले हैं। आ गए, आरव आ गए हैं स्कूल से थके हारे। बच्चे आ गए हैं, अब बना देती हूँ इनके लिए खाना। क्या ही खाएंगे देखते हैं। कैसा रहा आरव आज का दिन? थक चुके हैं, साइकिल चला के आए हैं। खाना बना दिया है। ये लोग आनाकानी कर रहे थे। आलू परवल की सब्जी बनाई थी, तो मैंने देखो गाइस इनके लिए क्या क्या बनाया है। ये बना दी है मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आलू परवल की सब्जी, रायता, और ये आलू टमाटर की सब्जी ये रात की रखी थी हमारी। और इनके लिए ला दिया है पंजाबी तड़का, जो इसके बिना ये लोग खाना नहीं खाते। तो अब हम खाना खाते हैं, लोगों को खाना खिला देते हैं। हमारा खाना पीना हो गया है गाइस। अब जा रहे हैं बच्चे ट्यूशन। जा रही हूँ आज इन्हें ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि इनके ट्यूशन की गली में एक कुत्ता है जो काटता है। अरे देख गंदा कर दिया तेरा। चलो, तो हम जा रहे हैं इनको ट्यूशन छोड़ने। आराध्या जा रहे हैं ट्यूशन। इनकी गली में एक कुत्ता है जो काटता है, इसीलिए जा रही हूँ छोड़ने। बच्चे लोग को छोड़ के आ गई हूँ मैं पार्लर में। तो बाहर पुलिस आई हुई है, क्योंकि 2-3 दिन से किसी की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी। तो जो बगल वाले अंकल हैं उन्होंने कंप्लेन कर दी कि यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है 2-3 दिन से, कोई आया नहीं है लेने। तो पुलिस आई हुई है, तो वही देख रही थी मैं। गाइस ये क्या नाम से ये गाड़ी थी, कई दिन से खड़ी हुई थी यहाँ पे। पता नहीं कोई चोरी करके खड़ा करके गया था कि क्या, क्योंकि अब बगल वाले अंकल ने कंप्लेन कर दी थी। तो अब ये पुलिस आई हुई है इसको उठाने के लिए।